हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्टिव 2.0। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में आज हम बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 3 की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फल्गु नदी का मुहाना या संगम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी। टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी। अगर फल्गु नदी की बात किया जाए तो फल्गु नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर पठार से होता है और इसका मुख्य धारा निरंजना कहलाती है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार के प्रमुख मिट्टियाँ एवं उसके क्षेत्र में सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, तराई मिट्टी चंपारण एवं किशनगंज, ये सही है। बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा चंपारण सारण मुजफ्फरपुर, ये भी सही है। खादर मिट्टी, खादर मिट्टी ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। खादर मिट्टी गया पटना ना होकर के बालथर मिट्टी, बालथर मिट्टी कैमूर के क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है। बात कर लें बिहार में खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी की, तो ये मुजफ्फरपुर चंपारण पूर्णिया सहरसा दरभंगा एवं भागलपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो ये बिहार के गया पटना रोहतास मुंगेर इत्यादि क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा धान छठा स्थान, ये सही है। मक्का पांचवा स्थान, ये भी सही है। मखाना प्रथम स्थान, ये भी सही है। गेहूँ, गेहूँ दूसरा ना होकर के छठा स्थान है। गेहूँ का दूसरा ना होकर के छठा स्थान है, ये सही है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 4 की, तो बिहार में प्रमुख साहित्यकार एवं रचना में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है साहित्यकार, एक तरफ रचना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है? केदारनाथ मिश्र प्रभात, ये कैकैया सही है। नागार्जुन रतिनाथ की चाची, ये सही है। नलिन बिलोचन शर्मा विष के दांत, ये सही है। मंडल मिश्र वर्ण रत्नाकर, ये मंडल मिश्र वर्ण रत्नाकर के नहीं है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुंवर सिंह के पिता का नाम था? कुंवर सिंह के पिता का नाम था, ये कुंवर सिंह के पिता का साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह, कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था। कुंवर सिंह के माता का नाम पंचरतन कुंवर था। क्वेश्चन नंबर 6, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? तो फिरंगिया गीत लिखे थे प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी 155। अगर 164 की बात कर ले तो इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। और आर्टिकल 163 की बात कर लें तो ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। आर्टिकल 175 की बात कर ले तो ये राज्य विधानमंडल के सदन में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, सैंडल पिक उत्तर अंडमान द्वीप में है, ये सही है। अगर बात कर ले माउंट डायबोलो की, तो ये दक्षिण अंडमान द्वीप में ना होकर के मध्य अंडमान में है। और माउंट थुलियर मध्य अंडमान द्वीप ना होकर के ग्रेट निकोबार में है। और माउंट कोयोबो ये ग्रेट निकोबार ना होकर के दक्षिणी अंडमान में है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, विश्वेश्वरैया योजना। विश्वेश्वरैया योजना।
ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। बात कर ले 6ठी अनुसूची की, तो इसमें कहा गया है इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में कहा गया है इस अनुसूची में विभिन्न प्रकार की सूचियों की चर्चा किया गया है। इस सूची में 3 सूची की चर्चा किया गया है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। बात कर ले 9वीं अनुसूची की, तो ये अनुसूची मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं था। इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में भूमि जमींदार उन्मूलन, सुधार एवं न्यायिक प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। केंद्रीय ढाई नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया जाता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये कर्नल मल्लेश्वरी थी। कर्नल, ऑप्शन नंबर 1 कर्नल मल्लेश्वरी थी। बात कर ले पीवी सिंधु की, तो ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और साक्षी मलिक की बात कर ले तो ये ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। और साइना नेहवाल की बात किया जाए तो ये ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1993 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में किया जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जम्मू बारामूला मार्ग। जम्मू बारामूला मार्ग विश्व धरोहर स्थल का भाग नहीं है। नीलगिरी पर्वतीय रेल मार्ग की बात कर ले तो ये इसे विश्व धरोहर स्थल में 2005 में शामिल किया गया था। और काला शिमला रेलवे को विश्व धरोहर स्थल में 2008 में शामिल किया गया था। और दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग को 1999 में शामिल किया गया था। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन से प्रदेश में स्थित है? मतलब किस प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल? तो ये राजस्थान में स्थित है। बात कर ले राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? तो राजस्थान में थार मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 17, जीएनपी का पूरा रूप क्या है? जीएनपी का पूरा रूप क्या है? तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति को किसको बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों को। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का भाग 4 के कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है 11। ऑप्शन नंबर सी। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 20 की, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी जरूरी है? मतलब कह रहा है किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी की ज़रूरत पड़ती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल। ऑप्शन नंबर बी लोथल। धौलावीरा की बात कर ले तो धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम
मिला है। और चनहुदड़ों की बात कर ले तो चनहुदड़ों में एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंट मिली है। और मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मिला है, बृहद बृहद स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 22। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1919 में। किस वर्ष के किस तिथि को शीत अयनंत होता है? ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा, ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका महादेश एकमात्र महादेश है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। उत्तरी अमेरिका की बात कर ले तो उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यूरोप की बात कर ले तो ये छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप की बात कर ले तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक कौन है? तो ब्लिस कैरियर। ऑप्शन नंबर सी ब्लिस कैरियर। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन नंबर 27। एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी लुइस कैरोल। 28 का 250 किलोमीटर तक का तामू कलेम्यू हाईवे म्यांमार को एक उपहार है जो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है BRO। बात कर लें BRO का गठन कब किया गया था? तो BRO का गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। BRO का गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। BRO का मुख्यालय कहाँ है? तो BRO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। BRO किसके अधीन कार्य करता है? BRO रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 29। कतर की राजधानी कहाँ है? तो कतर की राजधानी दोहा। ऑप्शन नंबर डी दोहा है। बात कर लें बेतूर किस देश की राजधानी है? तो बेतूर लेबनान की राजधानी है। माले मालदीव की और तेहरान ईरान की राजधानी है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 की न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक अक्षपाद गौतम थे। पतंजलि योग सिखाए थे और कपिल ने शंख बजाए थे। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? तो ये ऑप्शन नंबर बी शिवपुरी में मारा था। तात्या टोपे की बात कर ले तो तात्या टोपे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। सह्याद्री बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित है। जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला कौन सा काल से शुरू होता है? जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला कौन सा काल से शुरू होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल से होता है। प्रश्नकाल से। शून्यकाल की बात कर ले तो शून्यकाल की देन भारतीयों के द्वारा दिया गया है। शून्यकाल को भारतीय के द्वारा दिया गया है। प्रश्नकाल के तुरंत काल की अवधि को शून्यकाल कहा जाता है। इसका टाइमिंग होता है 12 से 1 के बीच में। शून्यकाल की टाइमिंग 12 से 1 के बीच होता है। चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया? यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है। तो बात करें ऑप्शन नंबर 1 की ब्रह्मदेव को भेंट की जाने वाली भूमि है, ये सही है।
देवदाना मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि, ये भी सही है। शाला भोग ये स्कूल में रख रखाव के लिए दी गई भूमि, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं, बेल्लान भाई जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, ये ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। बेल्लान बगई ये जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि नहीं है, बल्कि ये गैर ब्राह्मण किसान को दी जाने वाली भूमि थी। ये गैर ब्राह्मण किसान को दी जाने वाली भूमि थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? तो ऑप्शन नंबर बी इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल की बात कर ले तो ये इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था 1800 फरवरी 1883 ईस्वी में। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर ले तो ये बर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाइसराय लीटन द्वारा 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान पर स्थित है। पहला की बात कर ले तो पहला पे बुध है, दूसरा पे शुक्र है और चौथा पे मंगल है। अगर बात कर लें 8 ग्रहों में सूर्य से दूरी के अनुसार कर ले बात हो तो पहला नंबर पर एक है, दूसरा नंबर पर बुध, तीसरा नंबर पर शुक्र, चौथा नंबर पर पृथ्वी, चौथा नंबर पे मंगल है, पांचवा नंबर पर बृहस्पति है, छठा नंबर पर शनि है और सातवां नंबर पर अरुण, आठवां नंबर पे वरुण है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए तो ये भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी आर वेंकट रमनी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए। मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो हॉकी से जुड़े हुए हैं। कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल का। स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर है कि जीडीपी में कौन आय शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदेश नहीं शामिल है। जीडीपी में विदेश आय नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग ही हैं, लेकिन काउंटिंग के अनुसार 25 हो गया है। बात कर ले भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को निर्माण होने में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को निर्माण होने में। मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम था? तो वाडियार परिवार। ऑप्शन नंबर सी वाडियार परिवार था। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह अब्दाली जीता था। बात कर ले पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच किया हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर ले तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा भारत में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से साइंस स्टार्ट हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की एचपी कितनी होती है, पीएच मान कितनी होती है, सॉरी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 10.5, 10.5। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिन, जिब्रेलिन पौधे के विकास मदद। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो कुरोसावा नाम वैज्ञानिक वैज्ञानिक द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया था। जिब्रेलिन की खोज 1926 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, हड्डी एवं मांसपेशियों को किसके द्वारा जुड़ी होती है, हड्डी एवं मांसपेशियां किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो ये कंडरा या टेंडन द्वारा जुड़ी रहती है। बात कर ले स्नायु या लिगामेंट, तो लिगामेंट ये बोन टू बोन जुड़ा रहता है, लिगामेंट के द्वारा बोन टू बोन जुड़ा। नीचे उल्लेखित सूची में विषाणु जनित रोग की पहचान करें, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खसरा और डेंगू ज्वर ये विषाणु जनित रोग है। अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है, तो ऑप्शन नंबर सी नमी के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 56, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर नहीं करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव का रंग पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 57, कंपन का आयाम कितना होता है, तो माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम प्रेरित करें कि हवा तथा हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थान ए उच्च दाब पर है और स्थान बी निम्न दाब पर है। पानी में क्वथनांक को क्या होगा, पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा समान नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर ले, तो शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए पत्ते में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रीय कोशिका है, तो ऑप्शन नंबर डी मानव लाल रक्त कोशिका अकेंद्रीय कोशिका है, अकेंद्रीय कोशिका। क्वेश्चन नंबर 62, दो समान पत्रों ए और बी में 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया है तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री से अधिक। नियम 238 के 10⁻22 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान में परिकलित कीजिए, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 3952 किलोग्राम, 3952 किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक का सही सेट है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान और दाब दोनों घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी, तापमान और दाबमान दोनों। किसकी उपस्थिति का कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी संघीय पैरों के द्वारा, संघित पैरों के द्वारा। गुप्त होता है, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर डी m0l⁻² T⁻²। किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका कार्यकारी बल आघूर्ण शून्य हो। परजीवी गाय रोजी के दूध से मिलने वाला प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर ए मानव अल्फा लैक्टएल्बुमिन, मानव अल्फा लैक्टएल्बुमिन, ऑप्शन नंबर ए। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णीय न हो तो दीप्त फ्रिंजों की चमक कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी दीप्त फ्रिंजों की चमक कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है उसका इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल इमली, ये गलत है, मतलब
स्कॉर्बिक अम्ल में इमली ना होकर के ये सिरका होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो लैक्टिक अम्ल दही सही है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक सही है, एसिटिक अम्ल सिरका सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धातुएं धनायन बनाती है, ये कथन गलत है। धातुएं धनायन न बना करके धातुएं ऋणायन बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए अधातुएं धनायन बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत दिया हुआ है, धातुएं धनायन न बना करके अधातुएं ऋणायन बनाती है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये सही है, अधातु। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथन गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को सांखिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उपकरण मूल जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी वैद्युत प्लग एवं स्विच। वैद्युत जूल की बात कर ले तो जूल के नियम के अनुसार किसी चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग प्रतिरोध तथा समय का समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 75, स्तनधारियों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो समानता स्तनधारियों के बाल होते हैं, ये सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें से स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है, ये भी सही है। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इनके हृदय में 3 कोष्ठ पाया जाता है, ये गलत दिया गया है। स्तनधारियों के हृदय में 3 कोष्ठ न होकर के बल्कि 4 कोष्ठ पाया जाता है।